तो ये हमारे क्लास 10th के बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें जानेंगे कि हम लोग बहुपद चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद चैप्टर का बेसिक थ्योरी क्या है, और ये हम अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुपद चैप्टर का जो क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो क्लास 8 और क्लास 9 की बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपको बनाने में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जो बेसिक चीज़ है इस बहुपद चैप्टर का पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आता है राशि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन सी राशि? तो चर और अचर राशि। सबसे पहला देख लेते हैं चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? ठीक है, तो चर राशि इसके बारे में जानते हैं। चर राशि क्या है? तो वैसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो, यानी कि निश्चित नहीं हो। ठीक है, ऐसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो उसे चर राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? जैसे हो गया x, y, z, ये सब क्या है? चर राशि है। क्यों चर राशि? इसको समझते हैं। तो चर राशि का मैंने परिभाषा क्या बताया? ऐसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो उसे चर राशि कहते हैं। तो इसका जो मान होता है x का मान या y का मान या z का मान या ABCD के कोई भी लेटर ले लो, A से लेकर Z तक कोई भी लेटर ले लो, इस सभी का मान क्या होता है? अनिश्चित होता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि आपने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो एक क्वेश्चन में x का मान आया होगा 5, और आपने अगर कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो किसी में आया होगा x का मान 2, किसी में x का मान -4, किसी में x का मान 10। यानी कि x का मान कहीं पे फिक्स नहीं है कि यही आएगा। हर बार x का मान क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, इस सब का मान क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। तो वैसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? चर राशि कहते हैं। तो x, y, z और ABCD के जितने भी लेटर हो गए, A से लेकर Z तक जितने भी लेटर हैं, ये सब क्या है? चर राशि है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चर राशि समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं चर राशि। अब समझते हैं चर राशि के बाद अचर राशि किसे कहते हैं। इसका ठीक विपरीत है चर राशि, उसके बाद अचर राशि जो है इसका ठीक विपरीत है। यानी कि चर राशि का क्या था डेफिनेशन की? ऐसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो। इसमें क्या होता है? ऐसा राशि जिसका मान निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर 5 का मान है, या ये क्या 5 का मान हमेशा चेंज होता है? नहीं, हमेशा 5 का मान 5 ही रहता है। एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि 5 + 2 हमेशा क्या होगा? 7 ही होगा। ऐसा क्या हो सकता है 5 + 2 कभी 10 हो जाए या 5 + 2 6 हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका मान क्या है? निश्चित है, यानी ये अचर राशि है। ऐसा राशि जिसका मान निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका 1, 2, 3, जो भी संख्या है नेचुरल नंबर्स हो गए, सब क्या हो जाते हैं? अचर राशि होता है। ठीक, तो आई थिंक आपको चर और अचर में अंतर समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, ये क्लास 8 में पढ़ना होता है। ठीक है, मैं पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ डीपली समझ में आए। अब चर और अचर अगर आपको समझ में आ गया, तब इसके बाद जो आता है मेन जिसको कि आपको पढ़ना है वो है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो जिनको चर और अचर समझ में आ गया होगा उसको बीजीय व्यंजक भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वैसा व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं किसको? चर तथा अचर राशि के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने पढ़ा चर। चर किसे कहते हैं? जिसका मान अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा था x, तो x ले लिया चर, और बोल रहा है अचर। अचर को एक ले लेते हैं इस समय से, जैसे 2 को ले लेते हैं, 2 भी एक अचर है 2। तो ये जो 2x है, 2x को अगर हम देखें तो इसमें चर भी है और अचर भी है। ठीक है, x हो गया हमारा चर और 2 हो गया अचर। ठीक, चर और अचर जो दोनों में हो, जब चर और अचर दोनों एक साथ रहता है उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लो कि चीनी और पानी, ठीक है, चीनी और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं। वैसे ही चर तथा अचर राशि के मिश्रण को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में और क्या हो सकता है? जैसे कि 5x + 3, 5x + 3, ये भी क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। जैसे कि 3x - 2, जिसमें चर और अचर दोनों, हमेशा जरूरी नहीं कि x ही होगा, y भी हो सकता है। जैसे कि 5y, 7y या 10z, कुछ भी हो सकता है जिसमें चर और अचर दोनों, उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बहुपद समझने के लिए सबसे पहले आपको बीजीय व्यंजक समझना होगा। तो बीजीय व्यंजक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि 2x - 3, 9x + 4, ये सब क्या हुआ? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों राशि मिश्रित है।
ठीक है, आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम भी है, ये क्या है, बहुपद। बहुपद के बारे में देखना है कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, पोलिनोमियल्स, ठीक है, व्हाट इज पोलिनोमियल्स, उसको देख लेते हैं। बहुपद, तो बहुपद का परिभाषा बहुत सिंपल सा होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक, इसलिए मैंने बीजीय व्यंजक पढ़ाया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बहुपद की परिभाषा में बीजीय व्यंजक आता है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। अच्छा, एक और चीज़ आ रहा है, पूर्ण संख्या। ये आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जीरो से लेकर गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 ये अनंत तक जाती है, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि x² + 3x - 2, क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद होगा। कैसे, बहुपद का क्या होता है परिभाषा, कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये बीजीय व्यंजक है। हाँ बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों मिश्रित हैं, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। अब बहुपद के परिभाषा को कैसे ये सेटिस्फाई करता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें चर का जो पावर है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, 2 है, चर के पावर में 2 है, चर का घात 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक और चर देख लेते हैं, एक और चर है x। ठीक है, दोनों चर ही है, दोनों एक ही है, लेकिन एक का पावर 2 है और एक का पावर क्या है, 1 है, लेकिन एक भी क्या है, पूर्ण संख्या ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का पावर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 यहाँ से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो, तो वो क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। अब बहुपद कौन कौन से नहीं होंगे, ये भी मन में आ रहा होगा सवाल, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं अगर रहेगी, किस प्रकार से बीजीय व्यंजक दिए हुए रहेंगे, तो वो बहुपद नहीं आएंगे, मतलब बहुपद नहीं होंगे। तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे फेमस है रूट वाला, जैसे कि √3x + 4, क्या ये बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि x के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होता है, जैसे मान लो कि 36 के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 36 के पावर में 1/2 लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर रूट का मतलब क्या होता है, उसके पावर में 1/2, ये जान लो। तो √3x लगा हुआ है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या आएगा, √3 x के पावर में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, 3x के पावर में 1/2। और हमने क्या पढ़ा है कि चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे चर के पावर में क्या है, 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। हाँ, कई कंडीशन ऐसे भी आते हैं, जैसा मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, जैसे कि √3x + 4 ऐसा अगर लिखा हुआ है, यानी कि x पे रूट नहीं है, रूट सिर्फ 3 पे है। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, अभी 1 है, इसलिए ये बहुपद होगा। लेकिन अगर रूट रहे तो बहुपद नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे कि माइनस में अगर पावर रहे, जैसे कि x² + 5x के पावर में -1 है, +3 है। अब कहोगे सर यहाँ पे एक चर है, इसके पावर में 2 है, ये तो पूर्ण संख्या है, ये तो हो जाएगा बहुपद। नहीं, सभी चर को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जितना भी उसमें चर है। एक ही मिश्रित चर हो वो अलग बात है, जैसे एक्स वाई भी है, या एक्स ही बार बार रिपीट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, बस चर के सभी पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे एक चर के पावर में 2 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरा जो चर है एक्स, इसके पावर में क्या है, -1 है। ठीक है, क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद के परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करता, ये बहुपद नहीं होगा। एक और केस देख लेते हैं, जब बहुपद ये नहीं होगा, जब आपको बटा में लिखा रहेगा 1/, जैसे x² + 5x - 3, क्या ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। कैसे, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जब इसको हम लोग सीधा करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है, + 5x - 3, तो -2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके पावर में पूर्ण संख्या हो वही बहुपद होता है, जिसके पावर में पूर्ण संख्या नहीं हो, यानी -2 हो या पावर में 1/2 अर्थात रूट लगा रहे, तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ये बात आपको माइंड में रखना है। तो बहुपद हमने चर राशि पढ़ लिया, ऐसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो वो चर राशि कहलाता है, जैसे XYZ ABCD का टोटल लेटर। अचर राशि भी पढ़ लिया जिसका मान निश्चित होता है। बीजीय व्यंजक में क्या पढ़ा कि
ऐसा व्यंजक, ठीक है, जिसमें चर और अचर दोनों मिश्रित रहे, यानी कि चर तथा अचर राशि के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस आधार पर प्रकार होते हैं, वो देख लेते हैं।